ये है पार्ट 2 इलायची से इलायची के पौधों को ग्रो करने का। और जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को डिटेल में बताया कि कैसे आपको इलायची के सीड्स को प्रिपेयर करना है जर्मिनेशन के लिए, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि सीड से स्कैरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है और कैसे हमें इलायची के सीड्स के साथ करना चाहिए। तो अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उस वाले पार्ट को देखिए, जिससे आप सभी को ये मालूम पड़ जाए कि कैसे आपको इनके सीड्स को प्रिपेयर करना है जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे सीड्स थे अब वो रेडी हैं। अब अगर इन सीड्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, फिर भी मैं आप सभी को बता दूं, इसमें हमें यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट, 30% रहेगा वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, और 20% रहेगी इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल। तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो पॉटिंग सॉइल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अगर इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लास्टिक पॉट का यूज कर रहे हैं, जिसके बॉटम में हमने एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर दिया था, और साथ ही साथ जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे स्पॉट को फिल भी कर लिया था। इसके बाद जो इलायची के सीड्स है उन्हें आपको लेना और डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल कर देना, और सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा इंच तक की लेयर कर देंगे, और लेयर करने के बाद हल्का आप कर देंगे इसकी वाटरिंग। और वाटरिंग करने के बाद आप सभी को लेना है एक व्हाइट कलर की कुछ इस टाइप की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, उससे आपको स्पॉट को अच्छी तरीके से कवर कर देना, और कवर करने के बाद शेडी एरिया में कर देंगे प्लेस। ये हमारे 72 डेज बाद के रिजल्ट, और यहाँ पर इनके जो सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो अब बात आती है कि हमने इतनी मेहनत करी है तो फिर भी जाकर हमें इसके रिजल्ट क्यों नहीं मिले। तो इसका रीजन है, देखिए जो हमारी किचन वगैरह में सीड्स अवेलेबल होती हैं या लोकल मार्केट में जो सीड्स मिलते हैं इलायची के, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि जो मार्केट वगैरह में इलायची मिलती है या जो हमारी किचन वगैरह में इलायची यूज होती है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होती है, इसलिए इनके सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि फिर आप इसके प्लांट्स को कैसे लगा सकते हैं। अगर आप लोकल नर्सरी वगैरह पर जाएंगे तो आज के टाइम पर इजिली इसके प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, तो डायरेक्टली आप वहां से प्लांट्स को परचेज कर ला सकते हैं, ज्यादा कॉस्टली प्लांट नहीं आते हैं इसके। बाकी इसके सीड्स भी आपको ऑनलाइन ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं।